रात के 12 बजे तक इंडिगो की सारी फ्लाइट्स रद्द होने के बाद हालत ही हो गई है दोस्तों कि भारत की अब इस मामले में इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। कैसे ये मामला अब संसद तक आ पहुंचा है और सरकार को जवाब देने की नौबत आ जाएगी, जल्दी जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूँ। अगर आप नहीं जानते दोस्तों तो विस्तार से मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको देश भर के एयरपोर्ट्स की अलग अलग तस्वीरें दिखाई हैं। ऐसी तस्वीरें जिसको आप देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि देश के एयरपोर्ट्स में इस वक्त त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। चाहे वो पुणे एयरपोर्ट हो, चाहे वो दिल्ली एयरपोर्ट हो, यात्री पिछले 12-15 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में जो सबसे बड़ी विमानन कंपनी है इंडिगो, जिसका सबसे ज्यादा परिचालन होता है फ्लाइट्स का, वो एक तरह से ठप पड़ गई है। उसने आधिकारिक तौर पर देश को बताया है कि आज रात 12 बजे तक की सारी फ्लाइट्स उसने कैंसिल कर दी हैं। दोस्तों, हालत ये हो गई है कि एयरपोर्ट्स में लोगों का सामान बिखरा पड़ा है। घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि वो बाहर निकलेंगे तो कब निकलेंगे, उनको फ्लाइट मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी, और जो पैसा उन्होंने अपनी फ्लाइट के लिए दिया है वो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस बीच संसद में कैसे उठा ये मुद्दा, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, इंडिगो में ऐसा हाहाकार मचा क्यों, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके पीछे कुछ ठोस वजह है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि मैं ये आपको बताऊं कि कैसे इस पूरे मामले में भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। दोस्तों, ये हैं सिमोन वोंग, जो कि भारत में हाई कमिश्नर हैं सिंगापुर इन इंडिया। देखिए, इनके प्रोफाइल में लिखा हुआ है हाई कमिश्नर सिमोन वोंग एंड डिप्लोमेटिक MSNS। दोस्तों, ये भारत में सिंगापुर के हाई कमिश्नर हैं। बहुत बड़ा पद होता है। क्या आप जानते हैं, उन्होंने ये फोटो शेयर की है जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे उनको अपने एक साथी की शादी के लिए देवघर जाना था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई है और अब उनके कंपनी द्वारा बताया गया है कि 3 से 5 दिन में उनको जो भुगतान है वापस मिलेगा। और इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा उनको दुख हुआ है इसका। उन्होंने बाकायदा देखिए लिखा भी है, मैं भी इंडिगो में फंसे हजारों यात्रियों में शामिल हो गया हूँ। देवघर जाने वाली मेरी उड़ान रद्द हो गई है। शादी में शामिल होने के लिए मेरा इंतजार कर रहे मेरे युवा कर्मचारियों से मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है। दोस्तों, अपने साथ काम करने वाले किसी शख्स की शादी में जाना होगा हाई कमिश्नर सिंगापुर के हाई कमिश्नर को, लेकिन वो नहीं जा पाए। लेकिन दुख की बात यह है कि उनको भी उन यात्रियों के सामने परेशान होना पड़ा जो कि इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से हो रहे थे। अब आप सोचिए दोस्तों, देश भर के एयरपोर्ट्स में क्या हालत मची हुई है। लगातार मैं आपको ऐसी वीडियोस दिखा रही हूँ, चीखम चिल्ली मची हुई है, लोग परेशान हैं, हताश हैं। आप सोचिए, सिंगापुर के जो हाई कमिश्नर हैं, इनको सोशल मीडिया में कितने बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े डिप्लोमैट्स, लीडर्स उनको फॉलो करते होंगे। इन्होंने ये पोस्ट किया है, दुनिया भर में ये पोस्ट पढ़ा जा रहा होगा, दुनिया भर में भारत की थू थू हो रही होगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश की एक विमानन कंपनी इंडिगो, इस पर भारत सरकार का एविएशन सेक्टर कुछ नहीं कर पाया। तो हालत ये है कि इस पूरा मामला अब संसद में जा उठा है। अब आप सोचेंगे कि मैं काफी सस्पेंस क्रिएट कर रही हूँ। ये पूरी अफरा तफरी का माहौल ये जो एयरपोर्ट्स में दिखाई दे रहा है, ये हो क्यों रहा है, ये मैं बताती हूँ आपको। हुआ क्या दोस्तों कि DGCA ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन की कुछ नए नियम बनाए, ताकि जो क्रू मेंबर्स हैं, जो फ्लाइट में काम करते हैं, जो पायलट्स हैं, उनको आराम करने का ज़्यादा वक्त मिले। इसके अलावा लैंडिंग की व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन किए गए। लेकिन ये है कि ये अचानक से नहीं हुआ। हुआ क्या कि इंडिगो ऑलरेडी कम लोगों के साथ काम चला रहा था। हमारे देश में आपको पता है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां भी ऐसा खेल खेलती हैं, जितना हो सके 4 आदमी का काम 1 आदमी से करा लो। तो इंडिगो में ऑलरेडी जो मैन पावर थी वो कम थी, वो बहुत टाइट मैन पावर से काम कर रहा था। जब ये नियम बदले तो कोलैप्स कर गया पूरा का पूरा सिस्टम। पहले से ही क्रू मेंबर्स की कमी थी, नए नियम आए तो पूरा शेड्यूल ही नहीं बना पाए। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ दोस्तों कि नए नियम तो रातों रात आए नहीं। तो इस पूरे मामले में DGCA क्या कर रहा था? क्या DGCA को पता नहीं था कि इंडिगो, जिसके पास सबसे ज्यादा परिचालन जो संभाल रहा है डोमेस्टिक एयरलाइंस का, वो कोलैप्स कर जाएगा? और अगर उसको नहीं पता था तो इंडिगो ने क्या DGCA को बताया? DGCA और एविएशन मिनिस्टर कुछ तो कर रहे होंगे इस मामले में। अच्छा, क्या कर रहे हैं बता देती हूँ आपको। कल रात ये फोटो पोस्ट की गई है एविएशन मिनिस्टर द्वारा, मोदी जी के मंत्री द्वारा, कि उन्होंने मीटिंग ली है कि भाई इंडिगो का जो पूरा का पूरा परिचालन है वो सुचारू रूप से चले। लेकिन हमारे मोदी जी के मंत्री की मीटिंग का ऐसा असर हुआ दोस्तों, ऐसा असर हुआ कि आज सुबह इंडिगो ने आधिकारिक तौर पर कह दिया कि रात को 12 बजे तक की सारी फ्लाइट्स हम फिलहाल के लिए रद्द करते हैं। ये असर हुआ है इस मीटिंग का। आप सोचिए,
एक पूरी की पूरी विमानन कंपनी इतनी, मतलब इसका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया क्योंकि वो एक नए नियम के तहत अपने शेड्यूल को नहीं बना पाया। और नया नियम भी रातों रात नहीं आया, इंडिगो को पता था कि इस तारीख से नए नए नियम लागू हो जाएंगे, उसने तैयारी नहीं की। और अगर उसकी तैयारी नहीं थी तो उसने बुकिंग्स क्यों ली, मतलब ऐसी हालत क्यों पैदा करी। दोस्तों ये वीडियो देखिए, फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद पुणे एयरपोर्ट की हालत मैं आपको दिखा रही हूँ। और केवल पुणे एयरपोर्ट की नहीं है, दिल्ली एयरपोर्ट की हालत ये, कहीं नारेबाजी हो रही है, कहीं चीखम चिल्ली हो रही है। अब होता क्या है, बेचारा जो ग्राउंड स्टाफ है 25-30 हज़ार की नौकरी में जो इंडिगो का जो ग्राउंड स्टाफ है वो गाली खा रहा है, उसको लोग खूब आलोचना कर रहे हैं, उनके ऊपर बरस रहे हैं। उनकी क्या गलती है, ऊपर बैठे लोगों को पता नहीं था कि इतना, मतलब सिस्टम में इतना क्रंच है मैन पावर का कि नए नियम के तहत आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और जब आपको पता था आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो अब आप सफाई दे रहे हैं, अब आप माफी मांग रहे हैं। और दोस्तों ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। भारत के एविएशन सेक्टर में पिछले दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, ऑलरेडी दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। और आप कर क्या रहे हैं, ये सब कुछ आप खुलेआम कर रहे हैं, मतलब भारत सरकार का इसमें क्या हस्तक्षेप है। प्रियंका चतुर्वेदी ने दोस्तों इस पूरे मामले में मोदी सरकार की जबरदस्त आलोचना करी है और राज्यसभा में अटेंशन मोशन देते हुए कहा है, इंडिगो एयरलाइंस का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ जिससे यात्रियों को भारी परेशानी है। मैंने हवाई क्षेत्र में व्याप्त एकाधिकार पर बार बार चिंता जाहिर की है जिसके कारण हवाई किराए बढ़ रहे हैं, बुनियादी ढांचा खराब है, उड़ानें रद्द हो रही हैं। ये बेहद शर्मनाक है और मुझे उम्मीद है उड्डयन मंत्री संसद में इस मामले में स्वतः संज्ञान लेंगे और बयान देंगे। सांसद द्वारा कहा जा रहा है, तमाम सांसदों द्वारा, कि आप संसद में बयान दीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि विपक्ष के सांसद बोल रहे हैं, तो नहीं, मोदी जी के सांसद भी बोल रहे हैं। दोस्तों भाजपा के सांसद है प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा है, ये बहुत गंभीर मामला है, देश में हजारों लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, यात्री 10 घंटे या उससे अधिक से एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं। मेरी अपील नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से है कि वो इस मामले में तुरंत हाई लेवल जांच करे और इंडिगो से जवाब मांगे। ये अपने आप में बड़ा विषय है। पिछले 2 दिनों से जिस तरह फ्लाइट रद्द हुई हैं, उससे लाखों लोगों को रोजगार और बड़े तौर पर आर्थिक हानि हुई है। दोस्तों बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं कि ये बहुत बड़ी अव्यवस्था है और ये अव्यवस्था, आपको ऐसा लग रहा है ना कि आज ही हुई है, तो नहीं, पिछले 2 दिनों से हो रहा है। 2 दिन से कहीं 100 फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, कहीं 200 फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। अब जब पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया इंडिगो का, कि तो उसने रात को 12 बजे तक की सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बहुत टाइम लगेगा। खुद इंडिगो का मैनेजमेंट मानता है कि कम से कम फरवरी तक का टाइम लगेगा सब कुछ ठीक होने में। दोस्तों ये जो है फेस्टिव टाइम है, कहीं स्नोफॉल हो रहा है तो कहीं आदमी घूमने जाता है, किसी के घर में कोई बीमार पड़ रहा है तो आदमी जल्दी जल्दी एयरप्लेन से जाता है, किसी को कोई ज़रूरी डील करनी है उसके लिए एयरप्लेन से जाता है। और अचानक से आप फ्लाइट कैंसिल कर देते हैं। तब जब यात्री एयरपोर्ट पर पहुंच गए, तब तो वो ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। एक वीडियो में देख रही थी, पूरी की पूरी बारात फ्लाइट से जा रही है, पूरी की पूरी बारात फ्लाइट से जा रही थी, वो पूरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। आप सोचिए उस शादी का क्या होगा। किसी का बैंक्वेट हॉल बुक है, अब ये तो बैंक्वेट हॉल वाले से कह नहीं सकते कि हमारी जो बारात है वो एयरपोर्ट में फंसी हुई है तो हम कल शादी कर लेंगे, कल किसी और की बुकिंग होगी। आप सोचिए कितनी भारी अव्यवस्था का आलम है और इस पर भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं है सिवाय मीटिंग करने के। संसद में कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रमोद तिवारी ने भी ये मामला उठाया। सर एक जनरल बहुत परेशानी है जिसपे आप भी सहमत होंगे मेरी बात से। सर एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई है, नरसों कैंसिल हुई। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूँ, औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं, हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है जिनको आज जाना है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।